जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल फास्ट लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अपन जो है आज की क्लास में आज की क्लास में अपन जो है गणितीय विधि के द्वारा गति के समीकरणों की जो है स्थापना करेंगे। गति के समीकरण जो है अपन जो है गति के समीकरणों की क्या करेंगे, अपन स्थापना करेंगे। गति के समीकरण आप सभी जानते हो प्यारे दोस्तों। गति के समीकरण कितने हैं आप जो है कमेंट कमेंट में जरूर लिखिए। गति के समीकरण गति के समीकरण गति के समीकरण कौन कौन से हैं आपके? तीन गति के समीकरण है। आप सोच रहे हो सर आप क्या कोई नई बात कह रहे हो? हमें भी पता है तीन है। हाँ बिल्कुल सही है, तीन है। पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो आप कमेंट में तीसरा समीकरण लिख के जरूर बताएं। देखो पहला होता है आपके v बराबर q प्लस AT होता है, ये आपके पहला है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT वर्ग, ये आपके गति का दूसरा समीकरण। गति का आपके तीसरा समीकरण होता है v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तीनों समीकरण है। इनको पहले इससे पहले वाला वीडियो जो है पार्ट जो है आपके 10 आपको जरूर देखना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, और ये बहुत सरल है। ये बहुत सरल है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए आपको याद करना क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, दोनों 10 और 11 जो है ये तो आपको देखना ही देखना है। 99% जो है प्रश्न इनमें से ही बैठता है आपके MP बोर्ड में या अन्य बोर्ड में आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से बैठने के प्रश्न बैठने के बहुत ही चांस होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो एक तो आ रहा है एस आ रहा है, क्यू आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, और आपके टी भी है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एस क्या है, टी तो आपकी क्या है, समय। टी क्या है, समय। समय टी समय है या समयांतर है। ठीक है, और ये एस क्या है, टी समय में वस्तु का विस्थापन या स्थिति है। टी समय में वस्तु द्वारा सरल रेखा में चली दूरी, रेखा में चली दूरी है। ठीक है, सरल रेखा में अगर दूरी चल रही है तो उसको आप विस्थापन भी कह सकते हो, क्योंकि विस्थापन भी वही होगा और दूरी भी वही होगी क्योंकि सरल रेखा में चल रही है। क्लियर प्यारे दोस्तों? यू क्या है, आपकी प्रारंभिक वेग। ये है आपकी क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी कि प्रारंभ में जब आपने गणना स्टार्ट करी है तो वस्तु का वेग अगर कुछ है तो वो है आपके। और v क्या है, आपके अंतिम वेग। अंतिम वेग यानी कि जब वस्तु t समय में s विस्थापन उत्पन्न होता है, वस्तु में s विस्थापन होता है, तो उस समय उसका जो अंतिम वेग क्या था, प्रारंभ में उसका वेग u है, अंतिम में उसका वेग जो है क्या है, v है। और a क्या है, त्वरण। a क्या है, आपके त्वरण है, एक्सक्लीरेशन है, त्वरण है। तो चलो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको हो गई। उसके बाद में अपन जो है गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है ये वीडियो रहने वाला है। गति के प्रथम समीकरण। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए आप। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT की
स्थापना। ठीक है, आपकी कौन सी विधि चल रही है? गणितीय विधि। गणितीय विधि। ठीक है, ये कौन सी मेथड है? आपकी गणितीय विधि है। चलो देखते हैं, देखिए प्रथम समीकरण। देखो अपन, अपने को पता है, अभी अपन लिख चुके हैं ये सारी बातें, अपन जो है लिख चुके हैं। देखो आपके टी क्या है? समय। टी क्या है? समय। एस क्या है? टी समय में वस्तु द्वारा सरल रेखा में चली गई दूरी या विस्थापन है। और यू क्या है? प्रारंभिक वेग वस्तु का। यानी कि जैसे कि मान लिया जाए कि ये अपन जो है, ठीक है, ये डंपर चला रहे हैं साहब, या आपके डंपर है, और यहां से यहां जब पहुंचा एक सरल रेखा में तो इसको टी समय लग गया। यहां से यहां इस स्थान पर पहुंचा तो इसको समय कितना लगा? आपके टी। ठीक है, ये आपके जो है डंपर है, मेरा डंपर है पुराना टूटा फूटा, तो ये यहां से यहां तक 0 समय से टी समय तक गया। तो इसका जो एक सरल रेखा में जो विस्थापन है, इसका सरल रेखा में जो विस्थापन है वो कितना है? एस है। या चली गई दूरी टी समय में उसकी क्या है? एस है। और प्रारंभ में जब यहां से चलना प्रारंभ किया तो समय तो 0 ही लेंगे, लेकिन प्रारंभिक वेग को अपन ने यू से लिखा। और जब एस विस्थापन पूरा हुआ उस समय उसका जो वेग था वो क्या है? वी है। और ये संपूर्ण यात्रा में इसके द्वारा जो उत्पन्न त्वरण है वो ए है। ठीक है, त्वरण ए है, तो यू क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। वी क्या हो गया? अंतिम वेग। और ए क्या हो गया? आपके त्वरण। चलो, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे गति के प्रथम समीकरण की स्थापना, तो त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण आप जानते हो, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और इसको ए से लिखते हैं। ठीक है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं प्यारे यारों, क्या? समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर भी बोल सकते हो, या वेग में परिवर्तन की दर, या समय, समय के साथ वस्तु के, या समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उससे ही क्या कहते हैं? अपन त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से लिखते हैं, तो अपन त्वरण को तो ए से लिख दिया। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, देखो वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष होती है। यानी कि क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? समयांतर। यानी कि वेग में परिवर्तन तो ऊपर, वेग में परिवर्तन, और नीचे क्या आ जाएगा? आपका समयांतर। समयांतर। वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग जो है उसमें से अगर अपन प्रारंभिक वेग घटाएंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, तो वो हो जाएगा आपके वेग में परिवर्तन। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखो समयांतर क्या है? समय में परिवर्तन। तो अपन देख चुके हैं पहले ही। देखो डंपर लेके निकले थे तो प्रारंभिक समय तो 0 था, और टी अंतिम समय था। प्रारंभ में उसका वेग u था, अंत में उसका वेग v था। तो वेग में परिवर्तन तो क्या हो गया? v में से u को घटा दिया, तो समयांतर यानी कि समयों में परिवर्तन, या समयांतर समयों का अंतर अंतिम समय से प्रारंभिक समय को घटा देगी। तो आपके क्या आ जाएगा? अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा दिया, तो प्रारंभिक 0 था तो आप डायरेक्ट t भी लिख सकते थे, क्योंकि t में से 0 घटेगा, यहाँ t बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये लिखने की इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है।
और लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो टी में से 0 घटेगा, यहाँ टी बच जाएगा, टी का गुणा आप ए में करोगे तो क्या होगा 80 हो जाएगा। टी में से 0 माइनस करेंगे टी ही बचेगा, तो टी का गुणा ए में हो जाएगा 80 हो जाएगा। इधर क्या बचा देखो v माइनस यू, v माइनस यू, माइनस का u इधर आएगा, प्लस का u हो जाएगा, ये प्लस का u हो गया, और 80 तो पहले से ही था इधर, इधर क्या आ गया v। ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखो आप प्यारे दोस्तों, यही वो दरिंदा है जिसको आप जो है व्युत्पन्न करना चाहते हो। बहुत ही सिंपल सा था। देखो v बराबर क्या आएगा u धन 80, तो v बराबर u धन 80, यही गति का प्रथम समीकरण है। ये यही यही आपकी क्या है, यही यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं। पलक खोलते से ही बहुत ही सिंपल सा तरीके से हो गया आपके ये। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सरल लगा कि नहीं लगा, आपको पहले से याद था कि नहीं था, आप जरूर लिखे कमेंट में। ये दोस्तों चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके वो गति के द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर की स्थापना स्थापना इसकी स्थापना करते हैं अब अपन। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा है, आप ध्यान जरूर दे, नहीं तो देखते देखते ही आपके आंसर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कदापि, इसका आप ध्यान रखिए। तो देखो गति का प्रथम समीकरण में एस क्या है, विस्थापन है, चली गई दूरी है, सरल रेखा में चली दूरी है, यह क्या है, विस्थापन है। ठीक है, तो ये आपके विस्थापन क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा में अगर वस्तु चल रही है टी समय में, सरल रेखा में तय की गई दूरी, ठीक है, तो चली गई दूरी, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, सरल रेखा में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, सरल रेखा लोगे तो देखो वो विस्थापन ही होगा आपकी। सरल रेखा होगी तो सरल रेखा में दूरी भी वही रहेगी और विस्थापन भी वही रहता है। तो चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, या दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके, दूरी, देखो दूरी बराबर होता है आपकी चाल इंटू समय, ठीक है, क्या होता है आपके, देखो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय लेते हैं अपन, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। सरल रेखा में चली गई दूरी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो यहां पर आप कह रहे हो सर चाल कौन सी लोगे आप, हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सर आप चाल कौन सी लोगे। आप कह रहे हो चाल 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 कर तो रहे हो, लेकिन चाल कौन सी लोगे, यहाँ पर आपके पास दो चालें हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, दो वेग है, ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय, या चाल इंटू समय, क्योंकि सरल रेखा में चल रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके, सरल रेखा में चली गई दूरी, ठीक है, सरल रेखा में चली गई दूरी अगर अपन लेंगे, सरल रेखा में चली गई दूरी, या आप केवल दूरी भी लिख सकते हो, तो या तो चाल लो या आप वेग भी लिख सकते हो इसको, चाल या वेग, ठीक है। तो आप यहां पर चाल ले रहे हो या वेग ले रहे हो तो वो कौन सा लेंगे, आपके पास दो है तो इसको अपन औसत चाल या औसत वेग लेंगे,
इसका अपने को ध्यान रखना है। औसत चाल या औसत वेग इनटू क्या हो जाएगा आपके, देखो समय, क्या आएगा आपके समय। औसत चाल या औसत वेग इनटू क्या हो जाएगा आपके समय। तो देखो औसत चाल या औसत वेग ये क्या लफड़ा है सर, हमने तो 10वीं में देखा है कि औसत तो क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो यहाँ पर औसत वेग या औसत चाल है तो कुल वेगों का योग बटे वेगों की संख्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और दूरी देखो टी समय में एस हो रही थी तो एस लिख दिया, और औसत वेग आ रहा है तो औसत वेग लिखेंगे तो कुल वेगों का योग, ठीक है, कुल वेगों का योग बटे क्या हो जाएगा आपके वेगों की संख्या। कुल वेगों का योग बटे वेगों की संख्या। साहब वेग या चाल दो ही तो है, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल, या प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। यहाँ पर दोनों ही दरिंदे हैं, तो वेगों का योग ऊपर लिखा और वेगों की संख्या नीचे लिख दी। वेग 2 है, 2 का भाग लगा दिया, ये औसत आ गया। क्योंकि औसत होता क्या है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये लिख दिया अपन ने। इनटू क्या आ रहा है, देखो आपके समय टी आ रहा है, ठीक है, समय टी आ रहा है। सर आप एक बात तो हमें देखकर, इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं है, ठीक है साहब, कितने नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि आपके इसमें v आ रहा है और इसमें तो v आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, गति का जो प्रथम समीकरण अपन पहले ही व्युत्पन्न कर चुके हैं, v बराबर u धन at, ये अपन पहले ही इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो इसमें v आ रहा है तो v की जगह ये मान रख दो v का, तो इसमें से v हट जाएगा। तो देखो v नहीं हटेगा तो जो अपने को चाहिए वो ही बचेगा। देखो v की जगह क्या लिख देंगे, इसमें v की जगह s तो ऐसे लिखा, ये v है, इस v की जगह u धन at लिख दिया अपन ने, u धन at। लेकिन देखो एक और u पहले से ही था, ये व्हाइट वाला, इसको ऐसे लिख दिया। देखो बटे में क्या है आपके 2 है, बटे में इसके बटे में क्या है 2 है, और गुणा में क्या है आपके t, गुणा में आपके t था, t लिख दिया। इस v की जगह v का मान, गति का प्रथम समीकरण जो पहले ही अपन स्थापित कर चुके थे उसकी जगह उसका मान रख दिया, v बराबर u धन 80। चलो v बराबर u धन 80 लिख दिया, इस v की जगह ये प्लस u, ये प्लस u, ये t, ये t, ये बटे वाला 2। तो फिर देखा अपन ने, क्या देखा साहब, एक u और एक u, 2 u हो गए, 2 u हो गए। और ये क्या है देखो 80, 80 है, 80 है। तो देखो बाहर ये t भी तो है, देखो एक u 2 u, ये 80 ये 80, लेकिन t है तो देखो t का गुणा इनमें होगा, t का गुणा इसमें भी होगा, तो इसके साथ भी t हो जाएगा, t का गुणा इसमें भी होगा तो t में t का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके t में t का गुणा होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बटे में 2 था साहब, पूरे के बटे में 2 है, तो आप चाहो तो अलग अलग बटे में 2 लिख दो, क्या कर दो, अलग अलग बटे में 2 लिख दो, पूरे के ही तो बटे में है, अलग अलग के बटे में होना और पूरे के बटे में होना एक ही बात है। तो देखो यहाँ तो 2 से 2 कट गया, कट, क्या आवाज आई है आपकी, चलो मेरे पास तो आ गई, 2 से 2 कटा, u बचा और t बचा, ये 1/2 बच गया साहब, ये a है, t में t का गुणा हो गया, t वर्ग हो गया। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, ध्यान से निहारो इसको, आपके देखो यही आप जो है दरिंदे, इसी दरिंदे को आप जो है सिद्ध करने वाले, गति के समीकरण की स्थापना इसी की करने वाले थे, और यही आपके गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय द्वितीय समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यही गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। चलो इसकी स्थापना भी हो गई। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा प्यारे दोस्तों, तीसरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो पहले से तीसरा डायरेक्ट आ जाता है, पहले से तीसरा डायरेक्ट भी आ जाता है।
तो देखो अपन डायरेक्ट तीसरा लिख रहे हैं, गति के तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण s बराबर, सॉरी, p वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as की स्थापना। सर आपने अभी s बराबर लिख दिया था, तो चलो मैं माफी चाहूंगा, मेरे थोड़ा जो है भेजा गर्म हो जाता है। कहने का ये अर्थ है कि मेरे थोड़े दौरे भी पड़ने लग जाते हैं कभी कभी, तो इसको नजरअंदाज कर दे मेरे प्यारे यारों। चलो, तो ये आपके जो है गति का तृतीय समीकरण की स्थापना करेंगे। तो देखो अपन पहले ही देख चुके हैं विस्थापन या चली गई दूरी, या दूरी अभी हाल लिखी थी अपन ने, क्या आया था, औसत चाल या औसत वेग, औसत चाल या औसत वेग इनटू क्या आया था आपके समय लिखा था अपन ने। उसी से भी कर सकते हो, वैसे तो आपके पहले समीकरण से भी हो जाता है, गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करोगे वो भी हो जाएगा, तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो दूरी सरल रेखा में चली गई दूरी है, तो इसको विस्थापन या एस लिख देंगे। औसत वेग क्या होता है, कुल वेगों का योग बटे क्या आएगी, वेगों की संख्या, और समय क्या आ रहा है टी। सौर सौर थोड़ा थोड़ा हमारे भी समझ में आया। आपने पहले भी गति के प्रथम समीकरण से मान रखा था v बराबर u धन ए टी में, इसमें v का मान रखा था, हम फिर v का मान रख दे क्या, हम फिर v का मान रख दे क्या। मैंने कहा नहीं प्यारे दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो इसमें v का मान रखोगे तो v हट जाएगा, इसमें इसमें v का मान रखोगे तो v हट जाएगा, और v तो आ रहा है, देखो u भी आ रहा है, a भी आ रहा है, as भी आ रहा है, फिर आ कौन नहीं रहा, आ कौन नहीं रहा, t, t नहीं आ रहा है, तो t का मान रखो इस समीकरण से आप, ठीक है, इस समीकरण से। देखो ये प्लस का u इधर आएगा, माइनस का u हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, देखो आपके 80, तो ये a इधर आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कौन बचेगा बच्चों, t, तो t का मान क्या आया, v माइनस यू बट्टे a, तो t की जगह मान रख दो, ये t का मान रखो, s बराबर 2 का गुणा s में कर दो, 2s हो गया है, तो इधर ये v, ये u, ये गुणा t का मान क्या आया, v माइनस यू बटे a। आ हा 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 हा, आ हा हा हा, सर ये क्या हो गया, हमें थोड़ा थोड़ा तो हमारे पास भी भेजा है। मैंने कहा क्या है सर, इस 2 का भी गुणा कर दो तो 2as भी हो गया, आप गुस्साने हो, तो ये 2as लिख दिया अपन ने। और ये देखो v प्लस यू, v माइनस यू, कौन है ये, v प्लस यू, और v माइनस यू है, और ये क्या है, देखो एक बार दोनों के बीच में धन, एक बार ऋण, तो ये वाली सर्व समीका प्रयोग करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होती है, बोलो, a वर्ग माइनस b वर्ग होती है, बोलो होती के नहीं होती है। तो a की जगह v आ रहा है, b की जगह u, a की जगह v लिख दूंगा, वर्ग है वर्ग, माइनस b की जगह u लिख दूंगा, वर्ग है वर्ग, तो इसका मान तो ये आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका पूरे का मान ये अपन ये रख देंगे, क्या रखेंगे, v वर्ग माइनस u वर्ग, एक का अपन ने इसमें गुणा कर दिया था, ये आ गया था, माइनस का u वर्ग इधर आएगा, प्लस का u वर्ग हो गया, ये प्लस का हो गया, और 2s तो पहले से इधर थे, इधर क्या हो गया, देखो v वर्ग। ठीक है प्यारे दोस्तों, सर सर आगे कुछ मत करो, मैंने कहा क्यों, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर आया, देखो आप चेंज कर दो दोनों को, इधर से इधर जाते दोनों के चिन्ह बदलते हैं, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे कि आपके b बराबर क्या है, देखो a है, क्या है, b बराबर a है, तो ये प्लस का a इधर आएगा, माइनस का a, प्लस का b उधर जाएगा, माइनस का b, माइनस माइनस प्लस, a बराबर क्या हो गया, b। अरे तो b बराबर a और a बराबर b, एक की तो बात है,
इसलिए आप ये लिखो कि ये लिखो एक ही बात है। तो यही गति का तृतीय समीकरण है। इसकी स्थापना भी हो गई आपके। यही गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा आप जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसका आपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपके गति के तीनों समीकरण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके क्या थे, गति के तीनों समीकरण थे। इनकी स्थापना कर ली। अब देखो इसमें अगर एक बहुत ही प्यारी बात है 2 लाइनों वाली। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है क्या करेंगे, समाकलन या कलन विधि के द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। किस किस को याद है, किसको सरल लगती है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन यहाँ पर देखो एक बात अपन ये भी पढ़ लेते हैं। क्या बात है कि अगर यदि कोई वस्तु का विस्थापन समय के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यदि वस्तु का विस्थापन समय के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो वस्तु जो है आपकी क्या होगी, एक समान वेग से जो है, इसका अर्थ है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान रहेगी। इसका ध्यान रखना है। यदि यदि वस्तु का विस्थापन यदि वस्तु का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती है, समय के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अर्थात अर्थात देखो एस अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, टी। ठीक है प्यारे दोस्तों, एस अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, टी। अगर वस्तु का विस्थापन समय की क्या है, अनुक्रमानुपाती, तो वस्तु नियत वेग से गतिमान रहेगी। नियत एक समान वेग से। ठीक है, तो वस्तु, इसका अर्थ है इसका अर्थ है इसका अर्थ है वस्तु एक समान या नियत वेग से गतिमान है। नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, देखो नियत वेग से गतिमान है, लेकिन त्वरण क्या था, देखो त्वरण क्या था, v-u बटे टी था। ये आपके त्वरण आया था। वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, समयों का अंतर 0 लिखा था, यहाँ अपन ने 0 हटा दिया था, फिर 0 हटाया था तो ये आया था। नियत वेग से गतिमान है, यानी कि एक समान वेग से गतिमान है, यानी कि वेग समान है। जो पहले था वही अंत में है, नियत है, अर्थात जो पहले था वेग वही अंत में है। यानी कि ये पहले और दूसरे दोनों तो बराबर है, जो पहले है वही अंत में, ऐसा कह रहे हैं। वेग नियत होना इसका यही अर्थ है, जो पहले वेग था वही अंत में। तो देखो, यानी कि कहने का अर्थ है कि दोनों वेग तो समान है। तो देखो बराबर में से बराबर घटे क्या आएगा, 0। और 0 में अपन किसी का भाग लगाओ क्या आ जाएगा, 0। अर्थात उसका त्वरण क्या होगा, 0। क्लियर है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये आपके लिए सही विकल्प की दृष्टि से। ठीक है, तो यदि वस्तु का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात समय के जब अनुक्रमानुपाती है, एस अनुक्रमानुपाती टी है, तो इसका अर्थ है वस्तु एक समान या नियत वेग से गतिमान है और वस्तु का त्वरण 0 होगा। अर्थात या और लिख देते हैं डायरेक्ट, और वस्तु का, या फिर यहाँ वस्तु का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। यहाँ वस्तु का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। वस्तु का जो है वो त्वरण जो है वो क्या होगा, 0 होगा। मेरे दोस्तों सेकंड बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि
नंबर 2, यदि वस्तु का विस्थापन वस्तु का विस्थापन वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, एस अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, टी वर्ग, ठीक है, आपके समय क्या हो गया, विस्थापन जो है समय के क्या हो गया, वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, एक समान त्वरित गति हो रही है। यदि वस्तु का विस्थापन, ध्यान रखना है अपने को, वस्तु का जो विस्थापन है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, वस्तु जो है ये क्या हो रही है आपके एक समान त्वरण से, क्या हो रही है, एक समान त्वरण से, या वस्तु जो है एक समान त्वरण से चल रही है, अर्थात वस्तु की गति एक समान त्वरित गति है। वस्तु की जो गति है, वस्तु की गति एक समान त्वरित गति है, त्वरित गति है, इसका आपने को ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि एक समान त्वरित गति में, ऐसे भी पूछ सकता है, एक समान त्वरित गति में वस्तु का जो विस्थापन होता है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करना है प्यारे दोस्तों, और फास्ट लर्न आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, तभी आप तक जो है नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको कलन या समाकलन विधि के द्वारा जो है गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करवाने वाला हूं मैं आपकी, जो कि बहुत ही सिंपल रहने वाला है, आप जो है चुटकियों में इस प्रकार से इसको हल कर लोगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपन जो है गणित के अवकलन के और समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों का भंडार देखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखे, और आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, जय श्री महाकाल।